आज हम वर्कशीट 3939 में कार्बन और उसके यौगिक वाले पाठ में संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पहले ज्ञात है, वह यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं और नहीं भी। हाइड्रोकार्बनों को सिंपली रूप से या सरल रास्ते से इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिले बने यौगिक जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे एल्केन श्रेणी के जितने भी सदस्य होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की हम बात करें तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक द्वि या त्रिबंध पाया जाता है, वह सभी यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एल्किन और एल्काइन श्रेणी के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आते हैं, जैसे एथीन, प्रोपीन, एथाइन, प्रोपाइन आदि। यहाँ पर मेथेन, एथेन, एथीन और एथेन की आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या बिंदु संरचना आपको दे रखी है। अब बात करते हैं इन यौगिकों में श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय की। श्रृंखलाओं की बात करें तो क्रमशः 1, 2 तथा 3 कार्बन परमाणु वाले कार्बनिक यौगिक मेथेन, एथेन तथा प्रोपेन हैं। कार्बन परमाणुओं की इस प्रकार की श्रृंखला में कई कार्बन परमाणु हो सकते हैं, अर्थात जब कार्बन की श्रृंखला में कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो इन यौगिकों को श्रृंखला कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। शाखाएं, 4 कार्बन परमाणु से बने ब्यूटेन कंकाल बनाएं तो 2 विभिन्न कंकाल बन सकते हैं। पहली बात देखें तो एक सीधी श्रृंखला में और दूसरे में 3 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में, जबकि चौथा कार्बन परमाणु उसके ऊपर या नीचे की तरफ लटका हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार जब कोई अन्य कार्बन परमाणु श्रृंखला के बीच में जुड़ जाता है तो वो शाखा के रूप में विकसित हो जाता है। तीसरा, वलय। कुछ यौगिकों में जो कार्बन परमाणु होते हैं वो वलय के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब श्रृंखलाओं में जोड़े हुए जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका पहला और अंतिम कार्बन परमाणु आपस में जुड़ जाता है तो वो श्रृंखला वलय के रूप में धारण हो जाती है, अर्थात वह श्रृंखला वाले यौगिक वलय यौगिक बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण दे रखा है, बेंजीन का उदाहरण दे रखा है। इसके अतिरिक्त साइक्लोहेक्सेन जिसमें एकल बंध होता है वो भी इसी प्रकार के वलय यौगिकों का उदाहरण है। साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि बेंजीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यहाँ पर आपको श्रृंखलाओं के काफ़ी उदाहरण दे रखे हैं, जिससे हम यहाँ बात करते हैं। ये देखिए आप, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारी सीधी श्रृंखलाओं वाले यौगिक बना रखे हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा शाखा वाले भाग में एक दोनों की संरचना सूत्र तो समान है लेकिन संरचना अलग अलग होती है, इसलिए ऐसे यौगिकों को संरचना समवाय भी कहते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ब्यूटेन संरचना समवायता प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं प्रकार्यात्मक समूह अर्थात क्रियात्मक समूह की। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन FCl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं ताकि कार्बन की संयुक्तता संतुष्ट रहे। ऐसे प्रतिस्थापन या ऐसे प्रतिस्थापित विषम परमाणुओं और वे प्रकार्यात्मक समूह उन यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, फलस्वरूप ये प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं।
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब किसी कार्बन श्रृंखला में कोई ऐसा समूह जुड़ जाता है जिसके कारण कार्बन श्रृंखला अपने गुणों को प्रदर्शित न कर कर पूर्णतः उस समूह के गुण प्रदर्शित करती है, तो उस समूह को प्रक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह कहा जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चनों को हमने इस पीडीएफ के रूप में आपको हल किया है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पेंटेन और प्रोपीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर आपके दे रखा पेंटेन की और प्रोपीन की। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखें दे रखा है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। इसकी संयुक्ता की पुष्टि करने के लिए 2 कार्बन परमाणु के बीच में कितने आबंध आवश्यक होते हैं। यहाँ पर हम देखें तो ये एथेन की संरचना है जिसमें 2 कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। अर्थात 2 कार्बन के बीच में तो एक ही आबंध बना हुआ है, परंतु टोटल एकल बंधों की संख्या यहाँ 7 है। अर्थात कुल आबंधों की संख्या 7 है, परंतु कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एक ही आबंध एकल बंध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र लिखिए तथा आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। यहाँ हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, साइक्लोपेंटेन दे रखा है। इसमें यहाँ पर इस 5 कार्बन एक श्रृंखला पाँचों कार्बन एक वलय के रूप में जुड़े हुए हैं और प्रत्येक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन परमाणु की संख्या 4 हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन विभेद लिखिए। यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल आबंध होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों में द्वियात्री आबंध होते हैं। दूसरा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीली या अन्य ज्वाला के साथ जलते हैं। इसके अलावा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कम क्रियाशील होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होते हैं। 5वां क्वेश्चन प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक समूह से संबंधित है। तो ऐसे समूह जो कार्बन श्रृंखला में जुड़े होने पर श्रृंखला को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं वो समूह क्रियात्मक समूह कहलाता है। यहाँ अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो OH होता है और एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह जो होता है वो CHO होता है। इस प्रकार हमने इस वर्कशीट को हल किया। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।